जय श्री कृष्णा। राधे राधे। साथियों, आज हम वृश्चिक राशि की बात करेंगे। यह राशि चक्र की 8वीं राशि कहलाती है और वृश्चिक राशि वालों को देवगुरु बृहस्पति का गोचर कैसा रहेगा, क्योंकि 12 वर्ष बाद इनके 8वें भाव में देवगुरु बृहस्पति आएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, तो वृश्चिक राशि के 8वें भाव में रहेंगे। तो इनके लिए कैसा गोचर रहेगा, इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए 12 वर्ष के पश्चात देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर कैसा रहेगा, इन जातकों की शादी पक्की होगी कि नहीं होगी, देवगुरु बृहस्पति इनके आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक मामलों में कैसा फल देने वाले हैं, आज हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं। साथियों, देवगुरु बृहस्पति अभी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और 14 मई 2025 को रात्रि 10:37 पर यह मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। अभी ये आपकी राशि से 7वें भाव में है और जैसे ही मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो गुरु आपके 8वें भाव में हो जाएंगे और 18 अक्टूबर तक इसी राशि में रहेंगे। साथियों, इस समय में क्या फल देंगे, इसकी बात आज हम करने वाले हैं। और इससे पहले गुरु 30 मई 2013 से लेकर 18 मई 2014 तक, यानी कि 12 वर्ष पहले ऐसा योग गुरु ने बनाया था, जो कि अब पुनः बनने वाला है। ऐसे योग में विवाह के योग बनते हैं और क्योंकि जिस किसी भी राशि में गुरु रहते हैं या उनकी दृष्टि पड़ती है तो विवाह के योग बनाते हैं। बीच में 9 जून से लेकर के 10 जुलाई 2025 तक गुरु अस्त रहेंगे, तो इस पीरियड में इनका प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है और सभी मांगलिक कार्य नहीं हो पाएंगे, यानी मांगलिक कार्य बंद रहेंगे। आइए अब हम बात करते हैं कि आपकी राशि पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। आज हम चंद्र राशि यानी कि मून साइन की बात करेंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका में 8 अंक पर चंद्रमा लिखा है, यानी कि 8वें नंबर पर चंद्रमा लिखा हुआ है, तो आपकी वृश्चिक राशि बनेगी, यानी कि वृश्चिक राशि होगी। और गुरु आपके दूसरे और 5वें भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में रहेंगे। आपकी अपनी 5वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखेंगे और 9वीं दृष्टि से चौथे भाव को देखेंगे। यानी कि गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अब हम जानते हैं कि 8वें गुरु को अच्छा नहीं माना जाता, तो देखते हैं कि क्या अच्छे और क्या बुरे फलादेश आएंगे और आपके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे आपको अच्छा फल मिले, गुरु की प्रसन्नता आपके ऊपर बनी रहे। अब आइए फल की बात करें तो 8वां गुरु कैसा फल देगा, इस पर बात करते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें पहले से ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि पढ़ाई में यदि ध्यान नहीं देंगे तो रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। ये सामान्य सी बात है, तो गुरु कृपा तो रहेगी ही, आपको मेहनत भी कराएंगे। तो आप पढ़ाई पर ध्यान दें और जो कोई बड़ी डिग्री लेना चाहते हैं या विशेष कोई टारगेट है, तो माता पिता को अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें सपोर्ट भी करना चाहिए।
इस बात का आपको ध्यान रखना है। घर परिवार में भी ध्यान देने की जरूरत है। महिलाओं का स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें तो गुरु के अच्छे परिणाम मिलेंगे। आइए साथियों आगे बढ़े इससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो में दिए गए नंबर पर संपर्क करें और एक थोड़ी सी फीस जमा करके अपनी समस्या का निवारण कराएं। और विवाह में लगातार देरी हो रही है या रिश्ते आते हैं लेकिन बात फिक्स नहीं हो पाती और या फिर रिश्ते बार बार टूट रहे हैं तो इसके लिए भी आप वीडियो में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अपने बच्चों की कुंडली बनवाने अथवा विश्लेषण करने के लिए उनके जन्म का समय, जन्म तारीख और जन्म का स्थान जरूर लिखें और थोड़ी सी फीस जमा करके अपने बच्चों की कुंडली बनवाएं, विश्लेषण कराएं या जॉब का विश्लेषण आप करा सकते हैं कि जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट मिलेगी कि प्राइवेट मिलेगी और शादी कहाँ होगी, कब होगी, किस दिशा में होगी और कैसा जीवन साथी रहेगा। इस तरह की जानकारी के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और कोई विशेष समस्या है, प्रॉब्लम है या घर में कोई गंभीर बीमारी है अथवा नशे की लत है तो इसके लिए भी संपर्क किया जा सकता है। आइए अब आगे बात करें कि देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर से वृश्चिक राशि वालों के जीवन पर क्या और प्रभाव पड़ने वाले हैं और क्या उसके उपाय हैं। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और नौकरी पेशा लोगों को तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब स्वास्थ्य की बात करें तो जो लोग व्यायाम करते हैं या मेडिटेशन करते हैं उनके लिए गुरु अच्छे रहेंगे, यानी कि उनको कोई प्रॉब्लम इनसे नहीं रहेगी। लेकिन जो लोग सामान्य तरीके से रहते हैं तो खान पान पर ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वजन ना बढ़ने पाए, ऐसी चीजें उपयोग करें जो नुकसानदायक ना हो, नहीं तो गुरु सपोर्ट नहीं करेंगे। और आप अपने पिताजी से अच्छे संबंध बनाकर रखें, उनसे प्रेम बनाए रहें, चाहे वह महिला हो अथवा पुरुष हो, पिताजी से संबंध अच्छे रखें तो देवगुरु आपके ऊपर कृपा करेंगे। और यदि आपकी कुंडली में कोई अच्छी ग्रह दशा चल रही है या अच्छे योग चल रहे हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पारिवारिक कोई संपत्ति विवाद है तो उसके भी समझौता के योग बन रहे हैं। यात्राओं में यात्राओं के भी योग बन रहे हैं और ये यात्राएं आपके लिए लाभदायक हो सकती हैं, यानी कामकाज के सिलसिले में आपको बाहर जाना पड़ सकता है। नौकरी पेशा है या व्यापार है तो इस सिलसिले में आपको बाहर जाना पड़ेगा और ये जो यात्राएं हैं यह आपकी लाभदायक यात्राएं बनेगी, यानी इन यात्राओं से आपको लाभ होगा। लेकिन अपने धन को अच्छी जगह पर आपको खर्च करना पड़ेगा, इस बात का भी ध्यान रखें। यदि गलत जगह इस्तेमाल करते हैं तो नुकसान हो सकता है। और जो आपके विरोधी है उनसे दूरी बना करके रखें तो आपके लिए तो होगा, क्योंकि ऐसे समय में नया कोई विवाद खड़ा ना करें और कोई विवाद आता भी है तो अपने बुद्धि विवेक से उसे किनारा कर लें, उनसे सावधान रहें। और विशेषकर दोस्त और रिश्तेदारों से आपको सावधान रहना है, किसी के बहकावे में ना आए। यदि कोई समस्या है, प्रॉब्लम है या कोई डिसीजन लेना है तो बहुत ही सोच समझ कर लें, किसी के बहकावे में ना आए। क्योंकि गुरु 8वां है तो मेहनत करेंगे तो अच्छा इसका लाभ हो। और 18 मई से राहु भी आपके राशि से चौथे हो जाएंगे तो उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, यानी यह स्थिति 1.5 वर्ष तक आपके साथ रहेगी राहु की, यानी आपकी राशि से राहु 1.5 वर्ष तक चौथे रहेंगे। तो स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना है और अचानक से कोई काम आता है तो सोच समझ कर विचार करें और व्यवहार करें
तो राहु कोई भी काम अचानक से कराता है। लग्जरी वस्तुओं या घर की सुख सुविधाओं की वस्तुओं पर खरीदारी के भी योग बन रहे हैं, यानी घर के लिए कोई लग्जरी वस्तुएं या महंगी चीजें आप ला सकते हैं। भूमि अथवा भवन या वाहन खरीदने का विचार बन रहा है, तो वह भी आप कर सकते हैं, इसमें आपको सफलता मिलेगी। तो ये स्थायी संपत्ति से भी आपको लाभ के योग हैं। और एक चीज का आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा इस पीरियड में, गुरु जब तक 8वीं है, किसी को पैसा उधार ना दें, और यदि देते हैं तो वह वापस मिलने में संदेह रहेगा। तो ध्यान रखें, किसी को पैसा उधार नहीं दें। आज धार्मिक यात्रा हो सकती है, जीवन साथी को लाभ मिलेगा, यानी आपके जो जीवन साथी है, पति है तो पत्नी को लाभ होगा, और पत्नी की वृश्चिक राशि है तो पति को लाभ होगा, यानी आपके जीवन साथी को लाभ के योग बन रहे हैं। और वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको नौकरी के बहुत अच्छे योग हैं, बहुत अच्छे चांस हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, गौर करें। और घर से दूर जाना पड़ सकता है, तो उस पर भी आप विचार कर लें कि घर से दूर जाने में फायदा है कि नुकसान है, या अच्छा शुभ अशुभ का विचार आप कर लें, लेकिन नौकरी की योग प्रबल है। और जो लोग अविवाहित हैं, यानी पिछले कई वर्षों से जीवन साथी की तलाश कर रहे थे, तो उनकी भी यह कामना पूरी हो सकती है। हालांकि यहाँ पर एक पैच है कि यदि गुरु 8वें होते हैं आपकी राशि से, तो विवाह वर्जित होता है, लेकिन यह पुरानी बात हो गई। यदि आप 25 वर्ष से ऊपर के जातक हैं, तो फिर इस नियम में शिथिलता हो जाती है। यह हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, यानी 25 वर्ष से ऊपर यदि आयु है तो फिर इस पर विचार नहीं किया जा सकता। अच्छा रिश्ता आ रहा है, अच्छा मिलान हो रहा है, दोनों परिवार अच्छे हैं, तो विवाह किया जा सकता है। और वैसे भी विवाह योग है, मई की बात नहीं है, 14 मई की बात फिर विवाह के योग नहीं है। तो यदि कोई रिश्ता आता है तो 14 मई की पहली विवाह आप कर सकते हैं, उसके बाद फिर अक्टूबर में ही योग बनेंगे। वैसे आजकल तो शादियां बड़ी उम्र में ही हो रही हैं, तो 25 वर्ष के बाद की यदि एज है तो फिर आप शादी कर सकते हैं, ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। तो साथियों, ये थी वृश्चिक राशि के 8वें गुरु की स्थिति। तो विशेष कोई ऐसी समस्या नहीं है, बस थोड़ा सा सोच समझ कर काम करने की जरूरत है, और मेहनत करें, धन को अच्छी जगह खर्च करें, और कोई भी डिसीजन सोच समझ कर लें, किसी के बहकावे में ना आए, और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, योग और मेडिटेशन करें। अब कुछ उपाय की बात कर लेते हैं कि कौन से उपाय करें तो गुरु कृपा आप पर बनी रहे। तो पहला उपाय है गोपाल कवच अथवा राम रक्षा स्तोत्र का आप पाठ करें, जो भी आपको श्रद्धा हो या जो भी आपको सुविधा पड़े, तो राम रक्षा स्रोत या गोपाल कवच का आप पाठ कर सकते हैं, सुन सकते हैं, और गुरुवार का आप व्रत कर सकते हैं। तो इसके में आपकी गुरु कृपा बनी रहेगी और सारे काम आपके अच्छे होते रहेंगे। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक थोड़ी सी नाममात्र फीस जमा करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। घर में कोई नशे की लत है या कोई गंभीर बीमारी है, तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो 30 दिन से 45 या 41 डेज में आपकी समस्या का सलूशन हो सकता है। तो धन्यवाद। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि जब भी आप हर हर महादेव लिखते हैं या बोलते हैं तो आपके हृदय में शिव तत्व जागृत होता है, शिव जी की कृपा बनती है और अनायास ही आपके सभी काम होने लगते हैं। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, धन्यवाद।